खाना बनाना और खिलाना किसी एक का काम नहीं। अस्सलामुअलैकुम, ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं असद इम्तियाज़। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोनों मंसूबों के हवाले से मुतय्यन करदा वक्त पर अहदाफ मुकम्मल करने की हदायत देते हुए कहा, रावी सिटी और आइलैंड सिटी बहुत बड़े मंसूबे हैं जिनसे मकामी लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेगा और इनकी माशी हालत बेहतर होगी। इन्होंने सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की हदायत देते हुए कहा, बैरूनी सरमायाकारों को इनके मंसूबों में दिलचस्पी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एक जामे हिकमत अमली से काम लिया जाए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में 3 जगहों के अलावा बाकी तमाम पुलिस नाके ख़त्म करने की हदायत। नाके लगाकर आवाम को मुश्किलात में डालने की बजाय पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। मोबाइल पुलिस गाड़ियों के जरिए मशकूक गाड़ियों का पीछा करके पकड़ा जाए। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 6 गाड़ियाँ हवाले कर दी। डिजिटल गवर्नेंस से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के वफद ने वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की और इन्हें डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिली के हवाले से ब्रीफिंग दी। UNDP के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म को बताया, हुकूमती और निजी शोबे में मुख्तलिफ महकमों और कलीदी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के बाद 5 तरजीह डिजिटल इक़दाम की निशानदही की गई। इनमें नादरा की डिजिटलाइजेशन भी शामिल है। पूरी दुनिया के मीडिया ने यह कहा कि तारीखी जलसा था, हमारे मीडिया को भी समझना चाहिए। ISPR का ये काम है कि मीडिया का गला घोंट कर ये कहे कि ये खबरें देनी है। मौलाना फजलुर रहमान। बरतानवी ऑटोमोबाइल कंपनी MG मोटर्स की 2 नई कारों का पाकिस्तान में लॉन्च। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, बढ़ती तरसीलात ज़र, बिजली डिमांड से ज्यादा शफाफ एनर्जी, डॉलर मजीद गिरेगा, सोना भी नीचे आएगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मबैन 2 तरफा तिजारत और ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने अपनी खारजा अमूर के मसाइल हल करने के लिए इसराइल की मदद लेने का फैसला किया है। इनकी खारजा पॉलिसी नाकाम है। वज़ीर आज़म हमें डाकू कहते हैं, हम डाकू नहीं, हम भी इतने ही बाइज्जत हैं जितने एहसन इकबाल का दावा। अब मजीद किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी वाक़े पर नवाज शरीफ की तरफ से रिजेक्ट की जाने वाली रिपोर्ट को मरियम नवाज ने ओके कर दिया। ताबिश हाशमी का गैर मुल्की पॉर्न स्टार का नाम लेकर जावेद शेख से नामुनासिब मजाक। नवीद रजा की तनकीद, ताबिश हाशमी के मजाक को जावेद शेख की बेइज्जती करार दे दिया। ये हुकूमत कुछ और अरसा मुसल्लत रही तो बड़ा सानिया हो जाएगा। मैं ये बात 16 दिसंबर वाले दिन कह रहा हूँ जिस दिन सकूते ढाका हुआ था। नून लीग के जावेद लतीफ ने इमरान खान हुकूमत कायम रहने को पाकिस्तान टूटने से तामीर कर दिया। मेरी बीवी मुझसे नाराज है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। रोटी बीवी को मनाने के लिए शौहर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बीवी को मनाने पर शौहर नीचे आया तो पुलिस ने धर लिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ से खत के जरिए राब्ता। नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। नरेंद्र मोदी का खत भारतीय हाई कमिश्नर ने ताज़ियती खत मरियम नवाज को भिजवा दिया। कराची में डकैत ATM मशीन से 18 लाख लूट कर चलता बना वीडियो वायरल। जावेद लतीफ ने बहुत फजूल बात की है। अगर कोई ऐसी बात थी तो तब याद नहीं आई जब टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े थे। अगर कोई सियासी खुदकुशी करना चाहता है तो नून लीग में इख्तलाफ सामने आना शुरू। जावेद लतीफ के बयान पर रॉयल असगर का सख्त रद्द अमल। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता मेरी और स्किल्स का भी पता चलेगा। साफी की जानिब से मरियम नवाज की ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ पर मरियम नवाज का रद्द अमल। FIA ने मिशा शफी और 8 दीगर को अली जफर के खिलाफ करदार कुशी की मुहिम चलाने के मुजरिम करार दे दिया। अम्मी अबू बीमार रहते हैं, घर आटा नहीं होता, अंडे बेचकर गुजारा करते हैं। नन्हे बहन भाई सड़क पर अंडे बेचने पर मजबूर, वीडियो वायरल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। और ये कौन सी क्लास में है? ये 2 में। तो क्या करते हो यहाँ पे? अंडे बेचते। दिखाओ किधर कूलर। ये इसमें कितने अंडे हैं? इसमें 9। तो कितने पैसे बन जाते हैं रोज के? रोज के 200-300 रुपए। तो और कोई भी नहीं है कमाने वाला घर में? और कोई नहीं, सिर्फ अब्बू है, वो बीमार होते हैं इसलिए घर आटा नहीं होता इसलिए तो अंडे बेचते हैं। तो ये भाई साथ आता है? जी ये साथ आते हैं। हिफाजत के लिए आता है।
कितने बहन भाई हो? 3। आप बड़ी हो? जी। तो स्कूल की फीस कैसे देती हो? स्कूल की फीस नहीं है। फ्री है? जी फ्री स्कूल है। जो काफ़ी वो लानी पड़ती है। जी पेंसिल रबर ठीक चीज़ें लानी। तो वो कैसे लेती हो? वो बस किसी से उधारी दुकान से ले लेते, फिर पैसे जमा करके दे देते। तो घर का खर्चा ये अंडे बेच के चलता है या और भी कोई काम? अम्मी काम करती है? अम्मी बच्चे बीमार है इसलिए काम नहीं करती। इधर किसी के घर से ले आते हैं उधारे पैसे आता है कुछ। अच्छा, तो अभी तक आज कितने पैसे बनाए? आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ भिला रहे थे। जो नफ्सियात जानता है वो बहुत अच्छी तरह समझता है कि इन तस्वीर से इमरान खान का खौफ झलक रहा है। किस डॉक्टर ने कहा कि जो प्लेटलेट्स का मरीज है क्या वो कभी कभार पिज्जा नहीं खा सकता? मरियम नवाज। अपना नकाब हटाओ, नौकरी के लिए मेरे साथ ताल्लुक बनाओ, मुझे मुतमईन करो। मजबूर और जरूरतमंद लड़की को नौकरी के बदले जिनसी हिवस के लिए आमादा करने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। देखिए कैसे लड़की को जिनसी ताल्लुकात के लिए मजबूर कर रहा था। उसके बाद मैंने फिर बच्ची को स्कूल में वो किया है। वो काफ़ी नीडी हूँ जॉब की, वालिद का भी है, वालदा भी है मेरे ऊपर और 2 बच्चों का भी साथ है। तो जी जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं। अच्छा वक्त तो अब आया तो हटा दो। तो आप शर्माती हो तुम। तो अब आया हटाना नहीं तो हटाओ। मतलब अबाया हटा के क्या करना है? अरे कहा तो था कि रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप में समझी नहीं। मुझे तो जॉब की वो थी ना नीड के, मैंने जॉब के लिए आना है तो सेटिस्फाई लिखा हुआ था। किस तरह का सेटिस्फाई और रिलेशनशिप? ये किसिंग टचिंग वगैरह किन चीज़ों से? मतलब फर्स्ट टाइम बंदा इस तरह आए और अपनी मजबूरी में काम के लिए जॉब के लिए, मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा माइंड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या XYZ। अच्छा तो तुम नहीं हो उसके लिए प्रिपेयर? मतलब आपसे तो जॉब के लिए आई थी ना मैं। आपने कहा जॉब मतलब किस तरह का satisfy? टचिंग वगैरह नहीं मुझे लगा शायद जॉब हो जाएगी क्योंकि मेरे जॉब वालिद तो साहब जो है ना आहिस्ता मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं। जॉब तो जब ज़ाहिर मैंने तुमसे लिखा था कि आज सेटिस्फाई करोगी तो कल से ज्वाइनिंग होगी। सेटिस्फाई मतलब शादीशुदा रह चुकी हो? हाँ वो तो शादीशुदा रही चूँकि मेरी आहिस्ता असल में बहुत कम एज में शादी हुई थी तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ, थोड़ी बावली सी टाइप की हूँ। बाहर निकली नहीं ना कभी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो जॉब के लिए मैं निकलूँ कि बच्चों का भी तो खर्चा तुम कर मैं तो सकूँ। बता रहा हूँ तुम्हें रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं? तो आप मुझे समझाएं ना, खुल के समझाएं ताकि मैं खुल के किसिंग बुक सकिंग किसी से आया हटाओगी? ज़रूरी तुम इतना वो कर रही हो करीब है। रिलेशनशिप ऐसे तो नहीं होगा। तो कैसे होगा फिर? देखिए सर मुझे ना थोड़ा तो फिर आई क्यों? जॉब के लिए आई थी मैं। अरे रिलेशनशिप है जॉब। आफ्टर रिलेशनशिप मुझे आपके साथ इस तरह का करना होगा? मतलब आप हाँ। एक्चुअली सेक्स का कह रहे हैं? जॉब के लिए ये सब कुछ करना क्या ज़रूरी ऑफ होता है? कोर्स फिर तभी ज्वाइनिंग होगी। सब करूँगी तो ही ज्वाइनिंग होगी वरना नहीं होगी। हाँ जॉब तो कल से मिल जाएगी। तो मुझे उसके लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ करने के बाद ही मुझे काम मिलेगा आपके साथ रिलेशन में इस तरह के? दे देना जॉब। फिर आपको सोच के बताती हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ।